आज मैं आपको नेवल गोडार्ड की सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोसेस बताने वाली हूँ। 3 स्टेप प्रोसेस है जिससे आप कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, इट्स अ वेरी वेरी इजी एंड इफेक्टिव प्रोसेस। इसमें सिर्फ 3 स्टेप आपको लेने हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है डिजायर, और ये सारी चीजें आपकी फ्यूचर को चेंज कर सकती हैं। If you want to transform your future, then start following all these steps. तो फर्स्ट स्टेप है डिजायर। आपकी डिजायर वेरी क्लियर होनी चाहिए, सारे गोल वेरी क्लियर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है डिजायर। डिजायर मस्ट बी वेरी क्लियर। डी क्लटर ऑल योर डिजायर। जैसे हमारी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इच्छा हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेवल गोडार्ड बोलते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो होता है, यूनिवर्स में कंफ्यूजन वाले सिग्नल बिल्कुल भी नहीं भेजना है। आप कौन सी डिजायर सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रीशियस है, पहले उसको छांट लीजिए। मान लो आप अगर स्टूडेंट हो, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है आपके लिए स्टडी, और स्टडी में आपको अच्छे ग्रेड चाहिए। तो अगर आपने उसको वेरी क्लियर गोल में आप उसको एक डिजायर रखिए कि हाँ मुझे इतने परसेंट चाहिए या मेरे इतने मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आएंगे, तो ये आपकी क्लियर डिजायर हो गई। अगर किसी को फाइनेंस के लिए करना है तो अब आपकी क्लियर डिजायर मान लो 5 लाख है, 10 लाख है, तो मुझे इतना अमाउंट चाहिए। किसी को हेल्थ के लिए करना है तो आप उसके लिए कि आई हैव अ वेरी हेल्दी बॉडी। तो बस ये जो डिजायर है ना, सिर्फ एक डिजायर होना चाहिए। नेवल गोडार्ड यही कहते हैं कि कोई भी एक डिजायर होना चाहिए जिसमें हम फोकस डालेंगे, हमारी एनर्जी उसमें ज्यादा जाएगी, तो मैनिफेस्टेशन होने में इजी होता है। और क्लियर सिग्नल जो होते हैं वो यूनिवर्स में जाते हैं, तो क्लियर मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो सबसे पहला तो डिजायर आपकी क्लियर कर लीजिए। दूसरा स्टेप है कंस्ट्रक्ट इवेंट। जैसे कि आपकी डिजायर ऑलरेडी फुलफिल हो गई है, ऐसे कुछ इवेंट्स आप सोचिए। जैसे मान लो आपको कार चाहिए, आपकी कार आ गई है, तो आप उस समय क्या कर रहे होगे, ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई सीन क्रिएट कीजिए। जैसे मान लो आप कार लेके आए, घर में बहुत सारे लोग, आपकी फैमिली वाले, रिलेटिव, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। कोई उस कार को छू रहा है, कोई देख रहा है, कोई पूजा कर रहा है। तो वो सारी चीजें आपको 5 सेंसेस से उसको एक्सपीरियंस भी करना है। तो इस तरह का कोई इवेंट, या फिर मान लो आप कोई दूसरी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो हो गई है, तो आप उसकी पार्टी दे रहे हो। तो पार्टी कहाँ दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, क्या है उसमें, वो सारी चीजों को आपको एक इवेंट टाइप का क्रिएट करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है कि उस इवेंट को, मतलब हमारी बॉडी को हमको इमोबिलाइज करना है टू दैट काइंड ऑफ इवेंट, की हमारी वो जो एक्शन है वो बिल्कुल सही एक्शन हम वैसे के वैसे ले रहे हैं, वैसा फील करना है। तो जो उसके लिए थर्ड स्टेप है, वो आपको किसी चेयर पर रिलैक्स होके बैठ जाना है, या फिर आप बेड पे भी लेट के ये कर सकते हो। आपको आंख बंद करके और रिलैक्स होना है पहले। रिलैक्स होने के बाद में आपने अभी जो इवेंट क्रिएट किया, जिसके बारे में सोचा, उस इवेंट को आपको सोचना शुरू करना है और अपने आप को उसमें इतना इमर्स कर देना है कि आपको लगे कि आप ही वो काम कर रहे हो। मान लो आप किसी से हाथ मिला रहे हो, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, वो टचिंग मोमेंट आपको टच होना चाहिए। कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है तो आपको सेम वही आवाज कान में सुनाई देनी चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। या कोई कुछ आपको जो भी उस समय आवाज हो रही है वो सारी सुनने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए। मीन्स आप जो एक्शन उस समय ले रहे हो वो एक्शन आपको बिल्कुल रियल में ले रहे हो, ऐसा इमेजिन करना है। तो वो आपकी जो बॉडी है, वो मूवमेंट, फिजिकल बॉडी जो है वो उसमें मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, और आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो चीजें बिल्कुल ट्रू जैसे रजिस्टर्ड होती हैं। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चीजें ट्रू जैसे रजिस्टर्ड हो गई तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है, क्योंकि वो वैसे ही आपके लिए इवेंट्स अट्रैक्ट होने लगेंगे, लोग आने लगेंगे आपकी लाइफ में, और बहुत जल्दी, विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और पीरियड, इट बिकम योर रियलिटी। तो और उसके बाद में आपको डीप स्लीप में चाहो तो आप सो भी सकते हो, या थोड़ी देर बाद रिलैक्स होके उठ भी सकते हो। तो इस तरह के 3 स्टेप आपको करने हैं, और ये तीनों स्टेप आपको ओवर एंड ओवर अगेन करने हैं। मीन्स आप 7 दिन कर सकते हो, पर यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के विजुअलाइजेशन में जो
इमोशनल चेंजेस मैंने फील किए, इट्स अमेजिंग। मुझे तो दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वो इतना रियल लगने लगता है। तो आप फिर भी 3 दिन कीजिए, 7 दिन कीजिए, जितनी आपको लगता है कि हाँ, जब तक कि वो बिल्कुल रियल फील ना होने लगे इसी लाइफ में, तब तक आप उसको कर सकते हो। एंड माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये साइंटिफिकली काम करता ही करता है। हम जो सोचते हैं वही फील करते हैं, वैसी एक्शन लेते हैं, और वही हमारी लाइफ क्रिएट करता है। वी आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएटर। तो नेविल गोडार्ड की ये टेक्निक फैंटास्टिक टेक्निक है आपके फ्यूचर को चेंज करने के लिए, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आप इसको एक बार ज़रूर करके देखिए एंड आई डेफिनेटली गिव यू गारंटी कि यू विल फील, जो इमोशन फील करोगे ना आप, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मीन्स आपकी लाइफ सच में चेंज हो जाती है इन सब चीज़ों को करने में। एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। और इससे आपके सारी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होते हैं, ये मैंने खुद भी अनुभव किया है। छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने देखी और वो दूसरे दिन सुबह ही कई बार मैनिफेस्ट हो जाती, क्योंकि मैं देखने के बाद छोड़ देती हूँ, लेट गो, कहाँ से आएगा क्या आएगा कुछ नहीं मालूम। क्योंकि उसके साथ ही जब आप जीने लगते हो तो वो चीज़ भूल भी जाते हो। आप गाड़ी लेके आए घर में, कितने दिन तक उसको आप बार बार देखते रहोगे, एक बार आ गई दैट्स इट। तो वैसे ही चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ जाएंगी। And we will be meet in our next video. Till then.